पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक लंगड़े भिखारी की चंगाई। एक दिन पतरस और यूहन्ना दिन के तीसरे पहर में प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। उसी समय जन्म से एक लंगड़े आदमी को भी वहां ले जाया जा रहा था। लोग उसे हर दिन मंदिर के द्वार पर, जिसे सुंदर नाम का द्वार कहते थे, वहां लाकर बिठा दिया करते थे ताकि वे आते जाते लोगों से भीख मांग सके। तभी पतरस और यूहन्ना को मंदिर के अंदर जाता देखकर उस लंगड़े भिखारी ने उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर एकटक देखते हुए उससे कहा, हमारी ओर देखो। तब वे आदमी उससे कुछ मिलने की इच्छा रखते हुए उनकी ओर देखने लगा। फिर पतरस ने उससे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, मगर मैं तुम्हें वो देता हूं जो मेरे पास है। नाजरत के मसीह यीशु के नाम में ठीक हो जाओ और चलने लगो। ये कहते हुए उन्होंने उसका दायां हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसी पल उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने लगा। और उनके साथ चलते, उछलते कूदते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसने मंदिर में प्रवेश किया। तब वहां सभी ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा और इस बात को जानते हुए कि ये वही भिखारी है जो मंदिर के सुंदर नाम द्वार पर बैठा करता था और अब वो चंगा हो गया है। उसमें इस तरह के बदलाव को देखकर वहां सब लोग हैरान रह गए। वे चंगा हुआ आदमी पतरस और यूहन्ना का साथ ही नहीं छोड़ रहा था। तब वहां मौजूद सारी भीड़ दौड़ती हुई उनके पास आकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा होने लगी। ये देखकर पतरस ने उस भीड़ से कहा, हे इजरायली भाइयों, आप लोग इस आदमी पर या हम पर इतने हैरान क्यों हो? आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो मानो इसे हमने अपनी शक्ति और भक्ति के द्वारा चलने लायक बनाया हो? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह को महिमा दी। वही मसीह जिसे आप लोगों ने धिक्कारते हुए पिलातुस के हाथों में उसे सौंप दिया, जबकि पिलातुस ने उन्हें छोड़ देने का फैसला कर लिया था। मगर आप लोगों ने एक पवित्र और धर्मी आदमी को नकारते हुए एक हत्यारे को छुड़ा देने की विनती की और अपने जीवन के रचने वाले को मार डाला। मगर परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जीवित कर दिया और हम इस बात के गवाह हैं। और आज उसी यीशु मसीह के नाम में विश्वास के कारण इस आदमी में, जिसे आप जानते हो और इस समय देख रहे हो, इसके पैरों में बल आया। और हां, उसी यीशु मसीह के नाम में इसने शक्ति पाई और उसी यीशु मसीह में विश्वास के कारण ये पूरी तरह से ठीक हुआ, जैसा कि आप इस समय से देख रहे हैं। इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं ये जानता हूं कि आपने यीशु के विरुद्ध ये सब अज्ञानता के कारण किया, ठीक वैसा ही जैसा आपके शासकों ने भी किया था। मगर परमेश्वर ने सभी भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस बात की घोषणा पहले से ही कर दी थी कि यह जरूरी है कि यीशु लोगों के लिए दुख उठाए, और उन्होंने इस बात को उसी रीति से पूरा भी किया। इसलिए पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर की ओर मन फिराइए कि वह आपके पापों को मिटा दे, जिसके कारण प्रभु की ओर से आपके लिए विश्राम और शांति का समय आ जाए, और वह यीशु को भेजे जो आपके लिए पहले से मसीह ठहरा दिया गया है। क्योंकि यह जरूरी है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है।